इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं और हम न्यूमेरिकल करने लगे हैं 3.10। इसका मैं डाटा दोबारा लिखता हूँ और उससे पहले आपके सामने पढ़ता हूँ। इसमें लिखा हुआ है फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि फुटबॉल जो है उसको आप अपवर्ड, यानी ये एक फुटबॉल पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप इसको जो है थ्रो करते हैं अपवर्ड, ऊपर की जाने कुछ इस तरह से आप उसको अपवर्ड करते हैं और आपने ऊपर की तरफ फेंकना है, लेकिन किसी एंगल पर रखे, बिल्कुल सीधा नहीं फेंकना, बल्कि आपने जमीन के साथ जो इसका एंगल बन रहा होगा वो 30 डिग्री है, ठीक है जी। मतलब आपने जो है वो इस तरह अपने हैंड को रख के इस एंगल के साथ, लेट्स से ये थीटा जो बना रहा है एंगल, ये 30 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो गिवन डाटा लिखा हुआ है मैं उसको लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम थीटा के साथ शो करते हैं, ये हमें गिवन है जी 30 डिग्री। यानी 30 डिग्री पर रख के, 30 डिग्री के एंगल पर रख के एक फुटबॉल को आपने जो है वो थ्रो करना है। थ्रो किया उसने, और थ्रो करने के बाद क्या बता रहा है आपको, टू थ्रो अ 40 मीटर पास, यानी 40 मीटर के बाद जाके जो है ये बॉल गिर जाएगी। यानी यहाँ से आपने इसको थ्रो किया 30 डिग्री एंगल पर रखे और ये फुटबॉल जो है तकरीबन जो डिस्टेंस कवर करेगी 40 मीटर बनता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, जो कि रेंज कहलाती है एक्चुअली, हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहते हैं, ये 40 मीटर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि रेंज जो हमें गिवन है, जिसको हम कैपिटल आर के साथ शो करते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहलाता है, ये है 40 मीटर, ठीक है जी। फुटबॉल को 30 डिग्री पर रखकर जब थ्रो किया ऊपर की जानिब, तो हमारे पास जो फुटबॉल थी ये 40 मीटर बाहर जाके नीचे गिरती है। तो हमें एक्चुअली में यहाँ पर रेंज भी गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द फुटबॉल। तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है जी, हमें यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। यानी इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी अगर आप इसको 30 डिग्री पर रखकर फेंकते हैं और ये 40 मीटर फासला डिस्टेंस कवर करती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बताएं कि इनिशियल स्पीड कितनी होगी। तो हम ये लिख लेते हैं जी इनिशियल स्पीड, जो कि हमें फाइंड करनी है, और इसका फार्मूला होता है वी आई, जो कि फाइंड करना है। इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा था, और मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पर। ये फार्मूला इसका मैं लिखता हूँ रेड के साथ ही। ये होता है जी रेंज का फार्मूला यूज होगा, हमने ड्राइव किया था वी आई स्केयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पर हम सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। कैसे देखेंगे, रेंज कितनी है जी 40 इज इक्वल टू वी आई स्केयर, हमें फाइंड करना है, ये वैसे आ जाएगा, साइन वैसे आ जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा, और थीटा जो कि है 30 डिग्री, तो ये वैसे आ जाएगा। नीचे जी की वैल्यू है, इसको हम 10 या 9.8 पुट कर सकते हैं, तो 9.8 पुट करते हैं, जी की वैल्यू ये आ जाएगा। अच्छा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.8 को वहां जाके आप करवा दें मल्टीप्लाई, तो ये मैं इसको वहां जाके करवा देता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई भी इजी हो जाए। अच्छा, 40 मल्टीप्लाई बाय 9.8 इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो इट कुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, फर्दर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 40 को मल्टीप्लाई कराएंगे 9.8 के साथ, तो यह आ जाएगा 392। अच्छा, फिर ये जो साइन 60 है, इसको अगले स्टेप में यहाँ पर ले जाके आप कर देंगे डिवाइड साइन 60 को, तो यहाँ बचेगा वी आई का स्केयर। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वैसे का वैसे आ जाएगा 392, आप इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नीचे साइन 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.866, राइट साइड पे वी आई स्केयर। इन दोनों को अगर हम स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आ जाएगा 452.65 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर आ चुका होगा। हमें सिर्फ वी आई फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइड पर लेना पड़ेगा अंडर रूट। जैसे हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने के बाद जो आंसर आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, इनिशियल स्पीड हमारे पास वी आई आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, वो राउंड ऑफ करने के बाद 21.3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.10। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं एक बार दोबारा से इसको रिकैप करके फिर अगला मूव करते हैं। यहाँ पर हमें ये बता रहा था कि एक फुटबॉल है और इसको जो है वो आप 30 डिग्री पर रख के जब थ्रो करते हैं तो ये 40 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, यानी 40 मीटर के बाद जाके नीचे स्ट्राइक करते हैं जमीन के साथ।
तो हमें एक्चुअली में वो इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है, कितनी स्पीड से इसको फेंका था कि ये 40 मीटर का जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है। उसके लिए सिंपल हमने रेंज का फार्मूला यूज़ किया और आगे हमने इसको सिंप्लीफाई किया वैल्यूज पुट करने के बाद, तो आंसर आ चुका है 21.3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद मैं आगे मूव करता हूँ 3.11 न्यूमेरिकल के ऊपर। 3.11 एक इंपॉर्टेंट मेडिकल है और इसमें लिखा हुआ है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। हमें बताया जा रहा है कि एक बॉल है जिसको आप थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यानी ये हमारे पास सिनेरियो गिवन है। मैं अगर आपको यहाँ पर एक सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ, देखें ये सिनेरियो है, ये तकरीबन ठीक है जी। एक पर्टिकुलर हाइट है, लेट्स से कोई बिल्डिंग होगी जिस पे खड़े होके जो है वो एक शख्स जो है एक बॉल को फेंकता है हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरफ जो है वो एक बॉल को थ्रो करता है, एक बॉल को इस तरफ हॉरिजॉन्टली जो है फेंका जाता है और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है, अच्छा आपको मालूम है कि हाइट को जो है वो हम यहाँ पर वाई से शो करते थे, आप इसको एच भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास हाइट ही एक्चुअली में, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। तो आप इसको जो है y के साथ लिख लें क्योंकि हमने y के साथ पढ़ा था इसको। x के साथ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था इसको हमने x कहा था और वर्टिकल डिस्टेंस को y का था। ये हमें गिवन है जी 10 मीटर, यानी 10 मीटर की हाइट के ऊपर एक शख्स खड़ा हुआ और इस बॉल को, उसके हाथ में एक बॉल होगी, उस बॉल को वो हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ फेंकता है, हॉरिजॉन्टली कितनी स्पीड के साथ 21 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मुझे इनिशियल स्पीड गिवन है वो एक्चुअली में एक तो इनिशियल होगी, ये ओके बात। अब दूसरी एक्स वाली है, ठीक हो जी, और ये कितनी है जी 21 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक बात जो कि आगे यूज भी होनी है, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्लू मार्कर से, जो कि आगे यूज भी होगी। मैं पहले आपको बता दूं, आपको हमें मालूम है कि स्टूडेंट जो इनिशियल स्पीड होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर, वही जो है वो हमारे पास फाइनल भी होती है एक्स कंपोनेंट की। एक्स कंपोनेंट की इनिशियल और फाइनल जो है बराबर होती है, मतलब इनिशियल भी इतनी है तो फाइनल भी इतनी है। ठीक हो गया पॉइंट। सो ये जो कि आगे यूज होना था मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया। अच्छा, एक और पॉइंट भी आपको जो ऑलरेडी भी मैंने बता दिया, बट जब टॉपिक पढ़ा था हमने कि इस पॉइंट के ऊपर जो कि बॉडी को वो बॉल को जो है वो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जा रहा है इनिशियल स्पीड के साथ, मतलब एक्स के साथ आगे फेंक रहा है, और इस पोजीशन पे स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं वाई वाले कंपोनेंट वो जीरो होते हैं, मतलब यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे जी हमारे पास, यानी इनिशियल ऑफ वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये जीरो होगा। इनिशियल कंपोनेंट इस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे इनिशियल के, यानी वी आई वाई के बात कर रहा हूँ मैं, ये जीरो होंगे। ठीक है जी, ये भी हमारा यूज होना आगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, आगे मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ फिर आपके सामने जो है फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे लिखा हुआ है हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड व्हाट वेलोसिटी, यानी हमें पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद जो है ये बॉल जमीन पर जाकर टकराएगी, यानी क्या चीज फाइंड करनी है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पर फाइंड करना है दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें फाइंड करनी है हमें यहाँ पर? नंबर वन, हमें यहाँ पर वो टाइम फाइंड करना है कि ये बॉल जो है कितने टाइम के बाद जमीन पे जाकर जो है वो स्ट्राइक करेगी। तो हमें एक्चुअली में जब ये जमीन पे आकर स्ट्राइक करेगी तो हमें वो टाइम फाइंड करना है कितने टाइम के बाद जो है वो जमीन पर ये स्ट्राइक करेगी। और सेकंड में हमें इसकी जो टोटल वेलोसिटी है, यानी एक्चुअली में इसको हम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जरा लेंथी होगा बट बहुत इजी है। वही न्यूमेरिकल हमारे वही फार्मूले यूज होंगे जो कि हमने पढ़े थे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। दो फार्मूले यूज होने हैं, मैं दोनों फार्मूले को पहले यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको जब पता होगा कि हमारे पास ये फार्मूले यूज होने हैं, फिर आप उसके मुताबिक जो है वो जो चीज़ हमारे पास अननोन होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखें कौन कौन से दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए जब हम ये फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर टाइम, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू वी आई एक्स इनटू, मतलब ये वी आई एक्स की बात कर रहा हूँ इनिशियल, मल्टीप्लाई, मतलब डॉट लिख लेता हूँ ताकि आप ये ना समझे कि एक्स है। एक तो ये फार्मूला यूज होगा। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले को स्टूडेंट्स हम यूज करते हुए यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और साथ में जो है वो हम यहाँ पर, बल्कि सॉरी यहाँ पर आपको जो है वो दो चीजें फाइंड करनी थी। एक तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी, दूसरा आपको टाइम फाइंड नहीं करना, आपको यहाँ पर एक्चुअली में क्या चीज फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक होगा जी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जिसको हम एक्स के साथ जो है वो इंडिकेट करते हैं। मैं दोबारा एक बार स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। स्टेटमेंट लिखी हुई, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर की हाइट के ऊपर एक बॉल को आप हॉरिजेंटली आगे की तरफ जो है वो थ्रो करते हैं, फेंकते हैं इस वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब है कि हमारे पास, हम जानते हैं कि जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो फाइनल हो, वो इक्वल होते हैं। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट के ऊपर वो जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ लिया। हमें फाइंड करना, पूछ रहा हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड। वो जब हिट जमीन पर हिट करेगी तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट, कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया होगा उस बॉडी ने, यानी कितने डिस्टेंस के बाद जाके जमीन पर टकराएगी, स्ट्राइक करेगी। हमने एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक्स से शो करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैंने ये फार्मूला यूज करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वी आई एक्स की वैल्यू तो गिवन है, ये देखें 21 मीटर पर सेकेंड, लेकिन टाइम नहीं है। तो टाइम फाइंड करेंगे उसके लिए, और फिर बाद में जो वेलोसिटी का फार्मूला ये फाइंड करेंगे। पहले मैं दोनों फार्मूले लिख लेता हूँ, फिर उसके मुताबिक हमारे पास जो चीज़ गिवन होगी वो हम उसको लिख लेंगे, जो अननोन होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब अगला फार्मूला है वेलोसिटी का, और ये होता है जी, चूंकि रिजल्टेंट है ये टोटल है, तो ये होता है हमारे पास वी एफ का स्केयर, वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर। ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाता है। ये हमारे पास फार्मूला है, जिस फार्मूले के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या काम करते हैं, हम फाइनल जो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के एक्स वाले और वर्टिकल वाई वाले, इन दोनों का स्केल लेके इसको प्लस करके अंडर लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों फार्मूले को अगर आप देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन नहीं है, वो पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, पहले मैं आता हूँ इस वाले पे, इस वाले पे है पहले। इस वाले में देखें तो हमारे पास टी नहीं है, तो टी के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे वही फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ते हैं। देखिए कौन सा फार्मूले की बात कर रहा हूँ, जो हमने वहां पर पढ़ा था सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए। चूंकि वाई कंपोनेंट है तो वी आई वाई आ जाएगा, साथ में आ जाएगा टी, यानी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ए टी की जगह पे हमने जी टी लिखा था। अच्छा, ये वो फार्मूला है जो कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर पढ़ा था, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। इस फार्मूले के अंदर हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे बना, देखें y की जगह पे आ जाएगा 10, वी आई वाई जीरो है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको यहाँ पर, प्लस हाफ जी की जगह पे आ जाएगा 10 लिख लें या 9.8 लिख लें, तो क्या आ जाएगा 9.8 टी का स्केयर। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, जीरो खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है। 20 इज इक्वल टू 9.8 टी का स्केयर। इसको वहां जाके करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा तकरीबन आंसर 2.04 इज इक्वल टू टी का स्केयर। अब हमें टी फाइंड करना है तो इसको लेंगे अंडर रूट, जैसे हम लेंगे इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा 1.42 अप्रोक्सीमेटली सेकंड में, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, फर्दर यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर होगी। हमने यहाँ पर टी फाइंड कर लिया, टी फाइंड करने के बाद हम एक्स फाइंड कर एक्स की में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो दैट, सो क्या आएगा जी एक्स, बल्कि मैं इस मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाए। सो उसी से लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वी आई एक्स, जो कि गिवन है कितना जी 21। सो 21 मल्टीप्लाई बाय टाइम जो कि है 1.42। 21 को मल्टीप्लाई करवा दें 1.42 के साथ, तो हमारे पास तकरीबन आंसर आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 30 मीटर। 29.8 समथिंग आएगा, तो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, तो 30 मीटर ये वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं मूव करूंगा इस मामले के अंदर, तो इसके लिए मैं इस साइड को इरेज कर रहा हूं यहां से, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया हुआ है, तो इसके नीचे लिखते हैं इसके बाद। देखिए जरा, इसके बाद मैं इस वाले फार्मूले को यहां लिखने लगा हूं। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स अगर फार्मूला देखा तो हमारे पास जो है वो वी एफ एक्स, ये तो गिवन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फाइनल या इनिशियल जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो उनकी वेलोसिटी सेम होती है। वी एफ आई फाइंड करना है हमने, तो वी एफ आई पहले फाइंड कर लेते हैं, और जैसे वी एफ आई फाइंड करेंगे फिर हम दोबारा जो है यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बड़ी इजीली आंसर आ जाएगा। मतलब उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, हम जानते हैं वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन मोशन। हमने चूंकि वाई की बात करनी है तो यहाँ भी वाई लगा लें, यहाँ भी वाई लगा लें, और यहाँ पर भी वाई लगा लेंगे। वी एफ आई हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ये वैसे ही लिखा आ जाएगा, इज इक्वल टू वी आई वाई, मैंने ऑलरेडी बता दिया इट कुड बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो होता है, तो जीरो
प्लस ये ए वाई जो है ये जी के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह लिखते हैं जी 9.8 टाइम हमने फाइंड कर लिया जी, वो आता है जी 1.42। जीरो प्लस करें खत्म हो जाएगा, 9.82 को आप मल्टीप्लाई करा दें 1.42 के साथ, तो तकरीबन ये आंसर मेरे पास जो लिखा हुआ आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वी एफ वाई का आंसर। ये वी एफ का जो आंसर है जब मैं पुट करूंगा इस मामले के अंदर, तो मैं इसको रेड से ही लिखता हूं ताकि आप लोग जो है उसको समझ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग साथ साथ रहिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि पहले ये चीज़ मैंने बताई है यहाँ तक, उसके बाद मैं जो है इस वाले को हल करने के लिए ये साइड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा v इज इक्वल टू, देखें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v एफ एक्स का स्केयर, तो एफ एक्स कहाँ पर है जी, एफ एक्स कहाँ पर, ये वाला मतलब 21 का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर जो कि अभी फाइंड किया, ये है 14 का स्केयर। अच्छा, आगे स्टूडेंट्स आप लेंगे 21 का स्केयर और 14 का स्केयर लेंगे, तो मैं आपको चलें डायरेक्ट नहीं करता, वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 21 का स्केयर लेके देखें कैलकुलेटर पे, तो आ जाएगा 441, ठीक है 21 का स्केयर प्लस 14 का स्केयर लें तो आ जाएगा 196, 441 प्लस 196, इन दोनों को प्लस करें और आप ले लें अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 637 का अंडर रूट। इनका अंडर रूट लें तो तकरीबन जो है वो आ जाएगा आंसर राउंड ऑफ करने के बाद। अगर आपकी वैल्यूज 24.5 समथिंग आ रही है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, 25 स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी जो कि टोटल है या रिजल्टेंट है। सो ये स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट इजी था, वही कॉन्सेप्ट था जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर था। हमें जो है वो हाइट गिवन थी कि इतनी 10 मीटर की हाइट के ऊपर जो है एक बॉल को आप हॉरिजॉन्टली हिट करेंगे इस वेलोसिटी के साथ। तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि इनिशियल कंपोनेंट या फाइनल कंपोनेंट एक्स वाले वो कांस्टेंट होते हैं, यानी सेम होते हैं। वाई वाला कंपोनेंट इनिशियल वाला जो है वो जीरो होता है, फाइनल वाला हमने फाइंड करना था ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सके। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ये दो फार्मूले यूज़ किए, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना था कि कितनी दूर जाके बॉल गिरेगी वो फाइंड करना था, और टोटल वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी थी। इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स ये फार्मूले में देखा कि टाइम नहीं था, तो टाइम निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन यूज़ की जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने टाइम फाइंड करने के बाद वैल्यू पुट की, तो ये 30 मीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया। फिर मैंने देखा कि वेलोसिटी वाले कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ तो गिवन है क्योंकि इनिशियल हो या फाइनल हो वो कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है। वाई वाला फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया और यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद जो है वो आंसर फाइनल आ चुका है 25 मीटर पर सेकेंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3.11। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम मूव करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.13 के ऊपर। 3.13 की जो गिवन डाटा है मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ और स्टेटमेंट भी आपके सामने पढ़ता हूँ। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.13 की। 3.13 गिवन डाटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। हमें एक्चुअली में वो एंगल फाइंड करना है जिस एंगल पर प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है और जो रेंज है वो इक्वल हो जाए। यानी क्या डाटा गिवन हमें कि उस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है, रेंज क्या आता है जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और जो उसकी हाइट है, कि दोनों की वैल्यू जब इक्वल हो जाए हमें वो एंगल फाइंड करना है कि किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज जब इक्वल हो जाए हमें वो एक्चुअली में वो एंगल फाइंड करना है। तो क्या चीज़ फाइंड करनी है हमें वो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल या थीटा जिसे कहते हैं ये कैलकुलेट करना है। ये न्यूमेरिकल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा था बोर्ड के अंदर, इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत मरतबा बोर्ड में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इजी न्यूमेरिकल है। हमें यहाँ पे फार्मूले मालूम है, मैक्सिमम रेंज का या रेंज का फार्मूला भी मालूम है और इसके अलावा हमें हाइट का फार्मूला भी मालूम है। तो मैं यहाँ पहले फार्मूले लिख लेता हूँ कि हमें एक्चुअली में जो गिवन डाटा वो क्या, गिवन डाटा के मुताबिक क्या कि जो रेंज है ये किसके बराबर हो जाए, हाइट के बराबर हो जाए। यानी जितनी वो हाइट कवर करेगी प्रोजेक्टाइल उतनी ही उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है बराबर हो जाए, वो एंगल फाइंड करना है। तो जो हमारे पास रेंज है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है वी आई स्केयर। बट रेंज की जगह पर डायरेक्ट इसका फार्मूले पुट कर रहा हूँ, वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हाइट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइट का फार्मूला भी हमें मालूम है, वो होता है जी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा
डिवाइडेड बाय 2 जी। रेंज हाइट के बराबर है तो रेंज का फार्मूला लिखा और हाइट का फार्मूला यहाँ में लिखा। अच्छा फर्दर अब हमने सिंपली इसको कटिंग करनी है और कटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस मार्कर को। देखें ये वी आई स्क्वायर इस वजह से हो जाएगा कट, ठीक हो गया। अच्छा ये जी इस एक जी से हो जाएगा कट, मतलब जी से कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा फर्दर देखें, फर्दर यहाँ पे बचा हमारे पास साइन 2 थीटा और हमें मालूम है कि साइन 2 थीटा का डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं इसको हम लोग, ये होता है 2 साइन थीटा डॉट यानी मल्टीप्लाई कोस ऑफ थीटा। तो हम साइन 2 थीटा की जगह पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 साइन थीटा और कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि मैं यहां पर साइन थीटा और साइन थीटा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 2। देखे ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि मैं इसको साइन थीटा इन बेस सेम तो पावर जेड हो जाती है इनटू साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूं। ये 2 वहां जाके क्या होगा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट हो जाएगा, 2 वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 4 कोस ऑफ थीटा वैसे आ जाएगा साथ में, यहां बचेगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। इसके बाद देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये यहां पर हमने फाइंड करना है एंगल, तो अगर मैं इसको वहां जाके करता हूं कोस को डिवाइड, ठीक है, तो ये बचेगा 4 यहीं पे रहेगा और साइन थीटा ओवर कोस थीटा बन जाएगा यहां पर हमारे पास। अच्छा अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो कि मैं ऊपर लिख लेता हूं, तो वो क्या जी, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसका मतलब है कि मैं यहां पर इसकी जगह लिख लेता हूं जी टेन ऑफ थीटा। थीटा फाइंड करना है तो टेन वहां जाके हो जाएगा इनवर्स, तो टेन इनवर्स इनटू 4 इज इक्वल टू थीटा। आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे टेन इनवर्स 4 लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो राउंड ऑफ करने के बाद या अप्रोक्सीमेटली आप लोग करके देख लें तो आ जाएगा जी 76 डिग्री। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाता है कि बताएं कि वो कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा जिस पर उस प्रोजेक्टाइल बॉडी की, उस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है और हाइट जो है वो इक्वल हो जाए, तो वो एंगल होता है 76 डिग्री। सो ये न्यूमेरिकल इजी था। अब आगे मूव करते हैं और इसके लिए मैं इसको रेस करता हूं, फिर हम मूव करते हैं 3.14 न्यूमेरिकल के ऊपर। स्टूडेंट्स आगे हम मूव कर रहे हैं और अभी हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.14 और ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कह रहा है प्रूव दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। हमें स्टूडेंट्स क्या चीज़ प्रूफ करनी है, हमें यहाँ पर ये चीज़ बतानी है, प्रूफ करनी है कि अगर हम एंगल, जो कि एंगल कितना है हमारे पास 45 डिग्री, हमें ये प्रूफ करना है कि 45 डिग्री से अगर हम एंगल को एक्सीड करते हैं, या ये जस्ट मैं रफ वर्ड में लिख रहा हूं समझाने के लिए, 45 डिग्री से अगर हम एंगल को एक्सीड करते हैं या हम उसको डिक्रीज करते हैं, यानी इंक्रीज करते हैं या कह लें कि डिक्रीज करते हैं, तो हमें बताना है कि उस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो इक्वल आएगी। यानी क्या चीज प्रूफ करनी है हमें, हमें ये बताना है कि जो रेंजेस है 45 डिग्री से अगर हम एंगल को एक्सीड करते हैं या डिक्रीज करते हैं, यानी 45 डिग्री को प्लस करें कुछ एंगल पर और माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो इक्वल आएगी। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, एक आसान न्यूमेरिकल है। तो जिस तरह से आपने लिखना है डाटा के अंदर, मैं आपको वो लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया आपको, तो ये सारा वर्क जो है वो आपको एक रफ वर्क के तौर पर समझाया। आपने नीट किस तरह लिखना है, हमने लिखना है जी फॉर मैक्सिमम रेंज जो हमारे पास थीटा है, फॉर मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक हो गया। हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव ये करना है कि दोनों की जो रेंज है, यानी अगर आप 45 डिग्री से एंगल को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो रेंज जो है वो इक्वल आती है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखें जी, कंपैरिजन कौन सा करना है, हमने रेंज का फार्मूला आपको मालूम है, हमें रेंज का फार्मूला मालूम है, एक बार लिख लेता हूँ ताकि
हम जब उसमें वैल्यूज रिप्लेस करें तो बार बार देखना ना पड़े। वी आई स्केयर है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, साइन 2 थीटा ओवर जी, ये है रेंज का फार्मूला। अब हमने एक बार थीटा की वैल्यू को बढ़ाना है, एक बार हमने थीटा की वैल्यू को 1 माइनस करना है। मतलब ये रेंज, मैं इसको लिख लेता हूँ जी, इस मार्कर से ही लिखते हैं रेड से, ताकि ज़रा डिफरेंशियल भी हो जाए। रेंज 1 फाइंड करते हैं। तो देखें यही फार्मूला यूज़ करूँगा, ध्यान से देखिएगा, एक आसान न्यूमेरिकल है, साइन 2 बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर जब मैं इसको केस 1 किया है, थीटा को मैं 45 पे प्लस करता हूँ, यानी 45 डिग्री प्लस थीटा कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है जी। 45 डिग्री प्लस थीटा, चूंकि मैंने ऑलरेडी किया दिया तो उसको 5 लिख लेते हैं। अच्छा, सेकंड केस क्या है, R2 मतलब रेंज, और ये सिनेरियो क्या, डिवाइडेड बाय जी भी आएगा, बिल्कुल आएगा जी। वी आई स्केयर साइन 2 45 माइनस 5 मतलब एंगल है, मैंने थीटा चूंकि ऑलरेडी लिख लिया, इसको मैंने 5 का नाम लिख लिया, और डिवाइडेड बाय जी। इसको सिंप्लीफाई करना और हमने प्रूफ करना है कि दोनों का जो आंसर है वो एक जैसा आएगा, चाहे एक्सीड करते हैं 45 डिग्री से या कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेंजेस जो है वो इक्वल आती है। ये हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करके प्रूफ बताना हमें। तो यहाँ पर मैं इसकी जब वैल्यूज पुट करता हूँ, देखें 2 इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर इन दोनों से, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 90 प्लस 25। तो ये एक फार्मूला है। मैं आपको एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक फार्मूला लिख के आपको बता देता हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो आपको बार बार बताना ना पड़े। देखिए फार्मूला क्या होता है जी, साइन का एक फार्मूला है, और ये फार्मूला है साइन 90 प्लस 5, या प्लस 5 कह लें या थीटा कह लें, जो भी कह लें, ये जो बराबर है ये। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि ये फार्मूले आपके बार बार यूज होंगे, तो उस फार्मूले में आप देखें तो साइन 90 प्लस 5 अगर आ जाए तो ये बराबर हो जाए कोस ऑफ थीटा के। सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वो 90 डिग्री माइनस कोई भी एंगल हो सकता है, माइनस 5 करते हैं या थीटा कह लें आप उसको, तो ये भी बराबर होता है कोस ऑफ थीटा के। 90 प्लस 5 करें या 90 माइनस 5 या थीटा कह लें आप उसको, ये बराबर होता है कोस ऑफ थीटा। तो ये दो फार्मूले यूज होने हमारे, मैंने ऑलरेडी आपको लिख कर यहाँ पर बता दिया। चलिए अभी अब आगे देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेंज जो है यानी R1 जो है ये बराबर होती है वी आई स्केयर, वैसे आ जाएगा साथ में, यहाँ पर देखें साइन वैसे आ जाएगा। अब देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोबारा देखें जब ये 2 उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा जी 90 डिग्री, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा 2, थीटा कह लें या आप उसको कह लें 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अभी आपको बताया मैंने साइन के साथ जब 90 प्लस कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा 2 5 5 5, तो ये बराबर होता है कोस ऑफ थीटा के। इसका मतलब है कि यहाँ पर वी आई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा जी कोस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। अब चूंकि यहाँ पर एंगल ये वाला है तो हम यहाँ पर साथ में 2 लिख लेंगे, जो भी एंगल होगा साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी एंगल होगा साथ वैसे आ जाएगा। सो ये है रेंज नंबर 1। फर्दर चूंकि वैल्यूज पुट नहीं करनी, हमें वैल्यूज है नहीं, तो हम उसको यहीं तक लिख कर प्रूफ करते हैं आगे। चलिए अभी इसमें देखें जरा, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, वी आई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जी साइन 90 माइनस 2 5 5 कह रहे हैं थीटा कह रहे हैं, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक होगा जी। जी साथ में वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा। फर्दर देखें, अभी आपको मैंने बताया कि साइन जो है वो 90 माइनस हो या प्लस हो तो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये वी आई स्क्वायर आ जाएगा, साइन 90 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कोस, एंगल कौन सा है जी 2 है, तो कोस 2 5 डिवाइडेड बाय जी, ये है रेंज नंबर 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या इन दोनों का आंसर आपको सेम नजर नहीं आ रहा? देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों आंसर जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हम चाहे तो 45 डिग्री से एक्सीड करते हैं एंगल को या डिक्रीज करते हैं, तो जो रेंजेस है वो हमारे पास इक्वल आ जाती हैं। ये था न्यूमेरिकल नंबर 3 पार्ट 14, एक आसान न्यूमेरिकल था, इजी न्यूमेरिकल था, और यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ये था हमारे आज के सारे न्यूमेरिकल्स, आपको मैंने सामने कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल थे, हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं।